नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी आप ध्यान रख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे और मास्क भी वियर कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि मेरा मोटिव है कि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इसीलिए मैं डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे अटैक करता हूँ जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ही फोकस से और अटेंशन से इन क्वेश्चंस को समझना चाहिए। तो फटाफट से आप अपने रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। वो कॉन्सेप्ट था, देखना ध्यान से सब लोग, वो कॉन्सेप्ट था कि हमें अगर दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने आपको बताया था ये जो x स्क्वायर के साथ में है ये a होता है, जो x के साथ में है ये b होता है, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है, c होता है। और मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे लास्ट क्लास में, दो फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला बताया था वो था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, याद आया? माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरह से माइनस, जल्दी से बताओ बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 5। माइनस ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 4। तो ये है आपका आंसर। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला था सी अपॉन ए। अब आप देखो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 अपॉन ए कितना है बेटा? 4। आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 2। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट पॉलिनोमियल क्लास में पढ़ा दिया था। अब हम इस पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो, कह रहा है फाइंड द जीरोस। एक तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन समझेंगे। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3। बेटा ध्यान से सबने देखना, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालो। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को ना हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सब लोग ध्यान से देखना। क्या सबके सामने स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड्स के पेपर में आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? 3 क्या बचा? क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है ये 3 इस नीचे चला जाएगा 0 के डिवाइड में, तो खत्म हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? ये समझ में आया? अब देखो कैसे कर रहे हैं। आप देखो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बनता है? क्या ये √2 का स्क्वायर है? 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर है, और √2x का होल स्क्वायर हो गया। आप करके देखो, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और x का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या ये √2x का स्क्वायर है? बताओ। यस सर। ये वाला जो है, क्या ये √2x का स्क्वायर है? हाँ। फिर माइनस, ये बताओ ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, हाँ या ना? तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b, a माइनस b फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b कौन है 1, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, a कौन है जल्दी बताओ, √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मेरे पास x की दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू, अब समझ लो, ये +1 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये √2 जो है, ये √2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि √2 x के साथ में मल्टीप्लाई है, तो अपॉन में √2। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। कॉमा यहां से जब ये वाला -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √2। तो 1, तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, ये आपके दो आंसर्स आ गए जिनको हम जीरोस कहते हैं। याद आया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इनको जीरोस कहते हैं। ये एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा। तो आपके ये जीरोस आ गए, जीरोस आ गए। कृति समझ में आ रहा है तेरे को? अब इसके बाद निकालना है आपको सम ऑफ जीरोस। बेटा ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब ये जो तुम्हारे दो जीरोस आए हैं इनका सम निकालना है। -1/√2 और प्लस में 1/√2 सम कर दिया। ये -1/√2 से +1/√2 कट गया, कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा आपको निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको निकालना होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये आपके दो जीरोस हैं, इनका प्रोडक्ट -1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 कितना आएगा, -1/√2 इंटू √2 2। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, जो आपका क्वेश्चन है वो दोबारा से लिखो। क्या क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, 6x² - 3। ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। x², हाँ x² के साथ वाला ये a होता है, 6 आ गया। b बताओ कितना है, b 0 अब आप समझो, 0 ऐसा होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और कांस्टेंट c। क्या इस क्वेश्चन में, यहां पर इस क्वेश्चन में x है, x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, आ रहा है समझ में? नो सर, x तो है ही नहीं, तो x के साथ वाला b कितना हो गया, 0 और c कितना है बेटा, c कितना है जल्दी बताओ। ये रहा, ये c है -3। बताओ इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब निकालोगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला बताया था आपको सम ऑफ जीरोस का, -b/a माइनस b। बताओ बेटा b कितना है, b कितना है यहाँ पर, -0/a हो गया 6, ये 0 हो गया। क्या आपका ये 0 आंसर मैच कर रहा है, ये देख लो। यस यस सर। दूसरा आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a। कितना है c, -3 और a कितना है 6 -1/, क्या ये मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। तो याद आया, लास्ट क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चन करे थे जिसमें ये मैच करते हैं, लेकिन हमने इजी वाले क्वेश्चन करे थे। इजी वाले। अब मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। बोलो क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी कर सकते हैं, फटाफट से कॉपी करेंगे। बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस बार हमें ये पॉलिनोमियल दिया है आपके सामने। क्या पॉलिनोमियल दिया है बताओ? हमें दिया है 4u² + 8u। कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वही जो चीज हमने सीखी है। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताओ बेटा, सब लोग ध्यान से देखकर, क्या इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं? नो सर। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो सॉल्व होगा ही नहीं ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, ध्यान से सब लोग देखना।
ध्यान से देखना, आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। एक तो 4u 4 कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर और u है तो u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया, यहां से बचेगा u प्लस अगर यहां से 4 कॉमन ले लिया तो बचा 2 और u कॉमन आ चुका है, इज इक्वल टू 0। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ू। yes sir अब आप देखो कि क्या बताना चाहता हूं मैं आपको। ये जो यहां से 4 है, ये 4 इस 0 के नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा u, मेरे पास बचेगा u और ये वाली ब्रैकेट बचेगी u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये नीचे 4 चला गया, वो तो खत्म हो गया, ओके हो गया हमारा ये। इसके बाद देखना यहां से ये जो ये वाला u है, क्या इस वाले u को आप u प्लस 0 लिख सकते हो? बताओ हाँ या ना। yes sir इस u को हमने लिख दिया, ये जो सामने आपके ये वाला u है, इस u को मैंने लिख दिया u प्लस 0 और ये वाला वैसे ही रह गया दूसरी ब्रैकेट में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? yes अब sir यहां से u की दो वैल्यूज क्या होंगी? u की दो वैल्यूज क्या होंगी? जब ये 0 उधर जाएगा उस तरफ तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कॉमा जब ये वाला प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 -2 अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इसके जीरोज हैं? हाँ या yes ना? sir इसका मतलब ये वाला अल्फा है और ये वाला क्या है? बीटा है। बीटा है। तो अब यहां पर जब आपके अल्फा बीटा आ जाते हैं, जीरोज आ जाते हैं, तो पहला काम होता है आपका सम ऑफ जीरोज निकालना। सम ऑफ जीरोज ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इन दोनों का सम करेंगे ना, ये वाले इन दोनों का सम कर दो, 0 प्लस -2, ये आपका आंसर आएगा -2। बोलो समझ में आया? yes sir दूसरा आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 मल्टीप्लाई -2 कितना आएगा? 0 आ गया। 0 ये समझ में आया? इसके sir. बाद Yes, आपको क्वेश्चन को दोबारा लिखना होता है। क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऊपर देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं, 4u स्क्वायर प्लस 8u हो गया। अब यहां पर सबसे पहला काम मुझे a बता दो क्या होता है, जल्दी बताओ। a कितना? 4। b बताओ सब लोग, b कितना है? 8 b 8 और c कितना है इस क्वेश्चन में? 0 हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में c की वैल्यू नहीं है। a b c आ गया बेटा? अब बताओ पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? माइनस b कितना है? b 8 अपॉन a कितना है? a 4 -2 क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? -2 और yes sir yes sir काम खत्म। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, वो होता है c अपॉन a, और c कितना है यहाँ पे? ये देखो 0 अपॉन a कितना है? 4। आपका आंसर 0 ही आएगा। मैच कर रहा है? yes तो sir आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? कॉपी कर सकते हैं, Yes, कॉपी कर sir. सकते हैं। सब लोग ध्यान देना, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं और फिर उस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो सब लोग, देखो सामने देखो। ऐसा है, मान लो हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर -4x प्लस 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करता हूं, बेटा ध्यान से सबने समझना है, जब मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करता हूं, x स्क्वायर ये आएगा -2x प्लस 4। सबको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है? yes sir इन दोनों में से x कॉमन लिया, बचेगा x -2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया, 2x -2, तो ये x -2 एक ब्रैकेट में आ गया, ये x -2 एक ब्रैकेट में आ गया,
और दूसरी ब्रैकेट में ये वाला x माइनस टू आ गया, x माइनस टू। अब यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, ये -2 उधर जाएगा, क्या होगा बोलो, +2। ये -2 उधर जाएगा, क्या होगा, +2। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने आपको बोला था कि ये पहले वाला अल्फा होता है और दूसरे वाला कौन होता है, बीटा होता है। और इन दोनों को अल्फा और बीटा असल में कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, ये जीरोस होते हैं, ये जीरोस होते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फैक्टर। पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर्स को जीरोस का नाम दिया गया है। इतना समझ में आया सबको? यस। अब सामने देखो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से देखना है सबने। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला पढ़ा है शुभम? शुभम, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। बोलो हाँ या ना, सब लोग बताओ हाँ या ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन थे, जीरोस कौन कौन थे? अल्फा और बीटा जीरोस थे, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं इस सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया -b/a। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। यस सर। हाँ, और इसके बाद आपको दूसरा फॉर्मूला बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने आपको समझाया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, और जीरोस मुझे पता है कि अल्फा और बीटा होते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिख सकता हूँ? यस सर। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या आपको ये बॉक्स वाले दो कॉन्सेप्ट समझ में आए? यस सर। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं। तो सम ऑफ जीरोस को क्या आप ये अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हो, हाँ या ना? यस सर। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने ये पढ़ा है, तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया अल्फा इंटू बीटा c/a। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। फटाफट से कॉपी कर सकते हैं इसको। हम सबको मालूम है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान देना है सबने। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है हमारे पास। यस सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है जी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ऐसे ही अब आप मुझे ये बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये समझ में आया सबको? यस सर। तो मैं यहां से तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू निकलेगी? इसको उठाकर इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला वैसे ही हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा। ये समझ में आया सबको? यस। बताओ, ये समझ में आया सबको? सर ये बोला एक बार दोबारा बता दो। चलो फिर से बताता हूं तुम्हें, ध्यान देना जो बताना चाहता हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा। ओके, मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू निकालना। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये -2 अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो तुम्हें अब ये वाला बॉक्स में जो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है अब जो हम क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर।
बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। करेंगे कॉपी फटाफट फटाफट। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आपके सामने ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये अल्फा और बीटा नजर आए तो बोलो फटाफट से क्या करना है, क्या करना है। पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और दूसरा काम आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सीधे उठा के वैल्यूज डाल रहा हूं, माइनस बी ये रहा 4 अपॉन ए ये रहा के, ये समझ में आया। और सी अपॉन ए में सी ये रहा 4 अपॉन ए आपका ये रहा वो के। क्या ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? पहला स्टेप इस क्वेश्चन का। यस सर। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन में ये है, गिवन में आपको ये है बेटा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक क्या गिवन है, जल्दी बोलो क्या गिवन है क्वेश्चन में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है? यस सर। बोलो बताओ, फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? यस सर। Yes. क्या फॉर्मूला है इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बीटा, इसको रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले का रट्टा लगा लो, इज इक्वल टू 24। अब देखो क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है? यस सर। ये वैल्यू पड़ी हुई है, कितनी वैल्यू है? माइनस 4 अपॉन के। के का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यस सर। माइनस 2 इंटू, क्या मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है बेटा? ये है 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। बस अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखना सब लोग ध्यान से देखना। माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, सॉल्व करूंगा इसका स्क्वायर, 16 अपॉन के स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। माइनस ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। आया समझ में? यस Yes, अब sir. आप इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ के स्क्वायर है और यहाँ के है, एलसीएम आ गया के स्क्वायर। क्या बचा? 16 माइनस के है और 8k बचा, 8k इज इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई, के स्क्वायर को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। आया स्टेप समझ में? स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। अब ये 24k स्क्वायर माइनस 8k उठा के इस तरफ ला रहा हूं, प्लस 8k 16 उठा के इस तरफ लेके जा रहा हूं, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। स्टेप समझ में आया सबको? अब क्या ये इक्वेशन छोटी हो सकती है? ये पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 8 से। चलो 8 से डिवाइड किया कितना आएगा? 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 8 से डिवाइड किया k माइनस 8 से डिवाइड किया 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो मिडल टर्म लगाकर। मैं मिडल टर्म लगा रहा हूं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा हूं आपके सामने। लगाओ जी। ये 3 को 2 से किया 6, फैक्टर बना के माइनस करके 1k आना चाहिए फैक्टर। 3k स्क्वायर नहीं 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई 6 आ गया, 6 और माइनस कर दिया, ये क्या आ गया? क्या ये फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग है? ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 3k कॉमन आया, 3k बचेगा k प्लस 1 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आया? माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये है k प्लस 1 और k प्लस 1, तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरी ब्रैकेट में हो गया ये 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके यहां से k की 2 वैल्यू आ गई जी आपके सामने।
ये +1 जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा -1, और जब ये -2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 2 और 3 नीचे चला जाएगा, ये वाला 3 नीचे, 2/3। बताओ समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ये है Yes, sir. ये है आपका आंसर, k की दो वैल्यूज -1 और 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर सकते, देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये देखो आपके सामने अल्फा और बीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन ये पड़ा हुआ, ये रहा क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 2x² + 5x + k, ठीक है। और गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन क्या है? ये रहा गिवन, ये रहा गिवन, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक ये गिवन है, α² + β² + α-β = 21/4। तो क्वेश्चन सबके सामने है, समझ में आया? देखो ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहला काम, जैसे ही आपको ये α-β नजर आता है, बताओ फटाफट से पहला काम क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, सबसे पहला काम आपको निकालना होता है क्वेश्चन में। अब ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला है -b/a = -b। बताओ b कितना है बेटा? b कितना है? 5 अपॉन a कितना है? 2। और दूसरा आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला है c/a। c कितना है बेटा? c कितना है? k अपॉन a कितना है? a कितना है? 2। लो जी, आपका काम बन गया। अब आपको ये जो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन जो है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या मेरे पास इस α² + β² का फॉर्मूला है? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 लगा दिया फॉर्मूला, इसकी जगह फॉर्मूला लग गया। Yes. अब ये वाला वैसे ही आ रहा है, ये वाला वैसे ही आ रहा है, +α-β = 21/4। लो जी, सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना, सॉल्व करने जा रहा हूं। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो -2 α-β और प्लस का α-β, ये हो गया -α-β, माइनस का 2 α-β और प्लस का α-β, -α-β हो जाएगा = 21/4। स्टेप समझ में आया सबको? Yes. क्या मेरे पास इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है क्वेश्चन में? ये रही वैल्यू है, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस, क्या मेरे पास अल्फा-बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है क्वेश्चन में? यस सर। कितनी पड़ी हुई है? k/2 = 21/4। लो जी, बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी है। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये आएगा 25/4 माइनस k/2 = 21/4। ये -k/2 इस तरफ ले जाओ और ये उठा के इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया 25/4 माइनस ये 21/4 इधर आएगा तो क्या होगा? -21/4। और ये माइनस का k/2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस का k/2। ओके हो गया? ये ओके हो गया? अच्छा, इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम 4। ये आ गया 25 - 21 = k/2। ये कितना आएगा? 25 - 21 4/4 = k/2। 4 से 4 कट गया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, 1 = k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की कितनी वैल्यू निकाल दी बेटा? 2। लो जी, आपका फाइनल आंसर। अब मुझे ये बताओ सब लोग, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया अल्फा बीटा के क्वेश्चंस का? Yes, sir. Yes, sir. जब भी, बस एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपके सामने ये अल्फा बीटा लिखा हुआ आ जाए, तो पहला काम आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जिसका फॉर्मूला है -b/a, और दूसरा काम आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जिसका फॉर्मूला है c/a। उसके बाद ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन का यूज करना है और फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आते हैं ये सारे क्वेश्चन, करो कॉपी।